बुढ़िया युवक को बिल्ली देकर चली गई, लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद उस बिल्ली के बच्चे पर गिरी, मानो कोई प्राचीन श्राप जाग उठा। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसकी मीठी सी आवाज राक्षसी गुर्राहट में बदल गई। अगले ही पल वह युवक पर झपट पड़ी। तभी आसमान को चीरती हुई एक तीर सनसनाती आवाज के साथ आई और सीधे उस राक्षसी बिल्ली के शरीर में धंस गई। बिल्ली तड़पती हुई जमीन पर गिरी और कुछ ही पलों में निश्चल हो गई। युवक ने घबराकर ऊपर देखा। वहां एक स्त्री खड़ी थी, ऊंचा कद, तेजस्वी मुख और आंखों में शिकारी जैसी पैनी दृष्टि। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपने मेरी प्राण रक्षा की, मैं आपका ऋणी हूँ। आप कौन हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य की वंशाया रक्षिका हूँ। आज तुम्हारा भाग्य बलवान था जो तुम मृत्यु के मुख से बच निकले। जिसे तुम साधारण वृद्धा समझ रहे थे, वह एक डायन है। बुढ़ापे में वह स्वयं शिकार नहीं कर पाती, इसलिए राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें खा जाती है। इतना कहते ही उसने अपने कान से सांप के आकार का कुंडल निकाला और जमीन पर फेंक दिया। क्षण भर में वह कुंडल फुफकारता हुआ एक विशाल नाग बन गया। नाग ने फुर्ती से झपट्टा मारा और झाड़ियों में छिपी डायन को कस लिया। डायन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। वंशाया रक्षिका ने मंत्रोच्चार किया और उस डायन को एक मंत्रबद्ध शीशी में बंद कर लिया। कुछ क्षण बाद युवक बोला, मैं कई दिनों की कठिन यात्रा करके यहाँ पहुंचा हूँ। आपकी महारानी से भेंट करना चाहता हूँ। स्त्री ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोली, यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो मैं स्वयं तुम्हें महारानी के पास ले चलूंगी। उसने जोर से ताली बजाई। अगले ही पल आकाश गर्जना से कांप उठा। बादलों को चीरता हुआ एक विशालकाय ड्रैगन नीचे उतरा। दोनों उसकी पीठ पर सवार हुए और राजधानी की दिशा में उड़ चले। राजधानी पहुंचकर युवक को महारानी के सामने लाया गया। महारानी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में किस उद्देश्य से आए हो? युवक ने वह रहस्यमयी सिक्का निकाला और कहा, यह मुझे दूसरी लोक की रानी विशारिणी ने दिया था। उन्होंने कहा था इसे आपको सौंप दूं तो आप मेरी सहायता करेंगी। मैं राक्षस वरुणाग को मारने निकला हूँ। ये सुनते ही महारानी चौंक कर बोली, तुम जिस मार्ग पर चले हो वह मृत्यु से भी अधिक भयानक है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन इस रूप में गए तो राक्षस और दानव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुछ क्षण रुककर महारानी बोली, पर एक उपाय है। वर्ष में एक बार राक्षस अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस दिन वे अपने स्वामी को बकरे के रक्त से स्नान कराते हैं। वह बकरा साधारण नहीं होता, वह 7 कुंवारी छाया मलिनियों की आत्माओं से रचा जाता है। इसी कारण मेरे राज्य की 7 निर्दोष सुंदरियां हर वर्ष बलि चढ़ जाती हैं और मैं चाहकर भी उनकी सहायता नहीं कर पाती। इस बार जब राक्षस बकरा लेने आएंगे तो मैं तुम्हें उसके बालों में जूं बनाकर छुपा दूंगी। तुम उसी के साथ उस द्वीप पर पहुंच जाओगे जहां वरुणाग ने तोते में अपना प्राण छुपा रखा है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।